फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम 9 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस पार्ट में हम 10 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बीकर 20 सेंटीमीटर हाई इज हाफ फिल्ड with an oil of refractive index 1.40 and the upper half filled with water of refractive index 1.33. What is the apparent depth of the beaker as observed normally? तो इसमें जैसे कि हमारे पे ये एक बीकर है, ये 20 सेंटीमीटर हाई है, 20 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, अब इसमें हाफ फिल्ड विद एन ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.40, मतलब आधे में ऑयल भरा हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.40 और ये भरा हुआ है आधा, इसका कितना हुआ 10 सेंटीमीटर्स पे। ठीक है, और बाकी के 10 सेंटीमीटर्स में वाटर भरा हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। ठीक है, तो इसमें कितनी मीडिया है, 2 मीडिया है और अब हमें अपेरेंट डेप्थ निकालना है। तो जब 2 मीडिया मतलब एक मीडिया से ज़्यादा हो तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये तो फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट अपेरेंट इज इक्वल टू d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारी d1 थी, हेयर d1 है हमारी 10 सेंटीमीटर, d2 हमारी भी 10 सेंटीमीटर है, बाकी का हाफ फील्ड है ना, तो 20 का आधा 10 और बाकी के आधे में 10, तो d2 10 हो गई। μ1 है हमारी 1.40 और जो हमारी μ2 है वो हमारी 1.33 है। तो बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी। तो d1 हमने कितनी ली, 10 अपॉन 1.40 प्लस 10 अपॉन 1.33। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो 0 0 लग गए 2, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो 0 0 लग गए। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो मतलब ये हो गया 100 अपॉन 14 प्लस 1000 अपॉन 133। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे, तो ये हुआ 133 इंटू 100 प्लस 1000 इंटू 14 अपॉन 14 इंटू 133। ठीक है, ये हुआ हमारा 13300 प्लस 14000 अपॉन 14 इंटू 133। ठीक है, इसे प्लस करा तो हमारा आया 2730 अपॉन और 1433 होगा हमारा 1862। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 14.66 सेंटीमीटर। तो जो हमारी अपेरेंट डेप्थ थी 2 मीडिया की, उसका आंसर हमारा आया 14.66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। मतलब जैसे कि ये हम पे ग्लास प्रिज्म है, नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री पे, इस पे ये फॉल हुई रे ऑफ लाइट। ठीक है, जिसकी म्यू है 1.5। फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इफ द रे जस्ट फेल्स टू इमर्ज फ्रॉम द सेकेंड फेस। मतलब जो रे अंदर जब घुसी तो वो बाहर नहीं निकल पाई, मतलब क्या हुआ, ये यहीं इस लाइन में आ गई, इस साइड से हो गई। इसका क्या मतलब है कि जो इसका क्रिटिकल एंगल के बराबर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ठीक है, तो इसमें हमें म्यू दिया हुआ है 1.5। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला था, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो जो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ठीक है, तो जो हमारा 1 अपॉन 1.5 पॉइंट हटाया 0 लगा, 5 2 5 3,
ये हो गया हमारा 2/3। तो क्रिटिकल एंगल हो गया हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2/3। तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 41.81 डिग्री। ठीक है, इसमें बस यही था कि जब भी लिखा हो फेल्स टू इमर्ज फ्रॉम द सेकंड फेस, मतलब वो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, इसलिए वो फेल हो जाती है इमर्ज करने के लिए, जैसा कि मैंने अपने पहले दूसरे वाले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सब्सटेंस हैज अ क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री फॉर येलो लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्रिटिकल एंगल हमें दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल का यही फॉर्मूला था, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू। ठीक है, तो 1/म्यू कितना हुआ, म्यू हमें पता नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन सी पता है 45, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 0.707, तो म्यू इज इक्वल टू 1/0.707। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 1.414। तो इसकी इफेक्टिव इंडेक्स क्या हुई, 1.414। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस इज 1.5, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर इट। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले हमें क्रिटिकल एंगल दिया था, हमने म्यू निकाला था, अब म्यू दिया क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो वही म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, म्यू हमारा 1.5 है, तो 1/1.5 साइन सी। ठीक है, ये हटाया 0 5 2 जा 5 3 जा, तो सी हो गया हमारा साइन इनवर्स 0.667 और इसकी वैल्यू होती है हमारी 41.8। तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना हुआ, 41.8 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर अ लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंस ग्लास इनटू वाटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डेंस ग्लास एंड वाटर आर रिलेटिव टू एयर आर 1.62 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। मतलब अब हमें दो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं और हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हमें पता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पे दो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो हम एक को म्यू 1 और एक को म्यू 2 कर लेते हैं। तो म्यू 1 हमारी हो गई 1.62, म्यू 2 और म्यू 1 हो गई 1.33। अब आप कह रहे हो कि मैंने ये उल्टा क्यों लिख दिया है, इसलिए क्योंकि जो रे है वो पहले वाटर से आई है फिर ग्लास में गई है। ठीक है, तो अब म्यू 1 का फॉर्मूला क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/sin c1। ठीक है, और म्यू 2 का क्या फॉर्मूला हो गया, 1/sin c2। ठीक है, तो इन दोनों को जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया म्यू 1/म्यू 2 इज इक्वल टू साइन c2/sin c1। ठीक है, अब यहाँ से हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा सी। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू 1/म्यू 2। ठीक है, अब केवल वैल्यूज रखनी है, तो साइन इनवर्स तो ये ऐसा ही रहेगा। म्यू 1 हमारी कितनी हुई है 1.33 और म्यू 2 है हमारी 1.62। ठीक है, इनको डिवाइड करा तो हमारा साइन इनवर्स हुआ 0.8209। ठीक है,
अब जब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया हमारा 55.18 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन आर 1.33 एंड 1.46 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर अ ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लिसरीन इनटू वाटर। मतलब ग्लिसरीन से वाटर में जा रही है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करा था वही फॉर्मूला का यूज होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डेल्टा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू 1/μ2। सेम वैसे ही μ1 हमारी μ2 हमारी 1.46 है और μ1 हमारी 1.33 है। तो साइन इनवर्स μ1 हमारी 1.33 क्योंकि पहले इसमें से जा रही है, फिर μ2 है हमारी 1.46। ठीक है, तो जब इन दोनों को डिवाइड करा तो हमारा आया 0.9109। ठीक है, और जब इसका हमने इन्वर्स निकाला तो ये हो गया ये आया हमारा 65.63 डिग्री। ठीक है, तो जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारा कितना है 65.63 एंगल। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। एन इक्विलेटरल प्रिज्म of glass of refractive index 1.45 is immersed in water of refractive index 1.33. A narrow beam of light falls normally on one face of the prism. Find the angle of emergence of the beam. अब इसमें हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है। तो इसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारा निकलेगा जो मैंने सेकंड लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया था उससे, जो कि था हमारा 2μ3 इज इक्वल टू 1μ3/1μ2। इसमें सेकेंड 3 1 हमारा मीडियम से मतलब ये है 3 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसमें अब क्योंकि ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में ये हमारे पे जैसे एक टम्बलर है, इसमें ये प्रिज्म रखा है और ये वाटर है, तो पहले रे वाटर में आएगी, फिर इसमें ग्लास में जाएगी, फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर आएगी इमर्जेंस रे में। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ वाला साइन आर निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा WμG इज इक्वल टू AμG/AμW। ठीक है, तो अब हमारा ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। नहीं, ये होगा हमारा साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, ये होगा, ये हमारा दिया हुआ है 1.45 है 1.45 और ये हमारा दिया हुआ है 1.33 है। ठीक है, अब साइन आई हमारा क्योंकि इसमें लिखा है इक्विलेटरल प्रिज्म है और ये लिखा है लाइट फॉल्स नॉर्मली, तो हमारा जो साइन आई है तो ये हो गया 60 डिग्री हो जाएगा साइन आई। तो ये हो गया साइन 60 इज इक्वल टू 1.45/1.33। ठीक है, अब साइन आर इज इक्वल टू 1.45/1.33 इंटू, क्योंकि यहाँ साइन 60 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो साइन 60 की वैल्यू थी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी वो थी 0.866। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके आया 1.090 इंटू 0.866 इज इक्वल टू साइन आर। तो इसको सॉल्व करके हमारा आया 0.9441 साइन आर।
तो अब आर निकालेंगे तो इसका साइन इनवर्स हो जाएगा, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.9441 और ये वैल्यू होती है हमारी 70.76 डिग्री की। तो हमारा जो इसका एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस है, वो है 70.76 डिग्री। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक बात और, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो ऑप्टिकल फाइबर चैप्टर के कॉम्पिटेटिव वाली क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।